ओम शांति। का सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषता है। सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने वाले अपने ज्ञान के प्रकाश से चंद्रमा ब्रह्मा को 16 कला प्रकाशित करने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले। स्वयं को सारे कल्प के अंदर सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं समझते हो। आप विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आपके कौन सा विशेष पाठ बजा है उसको जानते हो। एक होता है विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना। दूसरा विशेष गुणों के प्रभाव के कारण विशेष आत्मा कहलाना। और तीसरा पोजीशन व स्टेटस के कारण। और चौथा संबंध और संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। इन सब विशेषताओं को सामने रखते हुए देखो कि ये चार प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितने परसेंटेज में। पहला क्या है, विशेष काम करने वाले विशेष गुणों के प्रभाव के कारण। तीसरा, बहुत विशेष कोई पोजीशन या स्टेटस हो। और चौथा, संबंध संपर्क द्वारा विशेष प्राप्ति कराने कारण। तो सतयुग के आदि में आप सभी विशेष आत्माओं का फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है, जो उसकी विशेषता आज भी भक्त भी गाते हैं, जिसमें संपन्न और संपूर्णता का गायन है। वो तो आपकी स्मृति में है ना। अब आगे चलो, सतयुग के बाद कहाँ आते हैं, त्रेता। वहां की विशेषता क्या है। वहां की विशेषता भी इतनी ही प्रसिद्ध है कि जो आज के कलयुगी नेता उसी राज्य के स्वप्न देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए ना, राम राज्य चाहते हैं ना। कोई भी प्लान सोचते हैं तो भी आपकी सेकेंड स्टेज की अति विशेष समझते हैं, उसको सामने रखते हैं। अगर कोई भी आज के नेता हो तो क्या सोचते हैं प्लान बनाकर कि हमको ऐसा प्लान बनाना है, ऐसा राज्य बनाना है, राम राज्य बनाना है। तो आगे चलो, त्रेता के बाद कहाँ आते हैं, द्वापर। लेकिन द्वापर में भी कहाँ पहुंचे, द्वापर में भी राज सत्ता तो होती है ना। और वहाँ धर्म सत्ता और राज सत्ता दो टुकड़ों में बट जाते हैं, इसलिए द्वापर हो जाता है दोपुर, इसलिए इसका नाम है द्वापर। तो दोपुर हो गए ना, एक राज्य सत्ता, एक दूसरी धर्म सत्ता। फिर भी आप विशेष आत्माओं के संस्कार गायब नहीं होते। चाहे अन्य धर्म पिता धर्म सत्ता के आधार से धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन आपकी विशेषताओं का पूजन गायन और राजाई पावर्स रहती है। आपकी विशेषताओं की यादगार में शास्त्र बन जाते हैं। अपनी विशेषताएं याद है ना। जैसे हमारी जो भी विशेषता रही उस पे कितने बन गए, विष्णु पुराण, अ, बहुत सारा पुराण बन जाता है, आरती बन जाता है, आरती से बहुत सारा चीज बनता है भक्ति मार्ग में। अपनी विशेषताएं याद आती है। अच्छा, इससे आगे चलो, कहाँ पहुंचे, कलयुग। वहां की विशेषता क्या है, तो आप विशेष आत्माओं के नाम से सब काम शुरू होते हैं। कोई भी काम शुरू होने के पहले, हाँ, क्या विघ्न विनाशक गणेश का नाम ले लेता है तो हम सब परमात्मा की संतान, गणेश ही तो है ना। तो हर कार्य की विधि में आपकी विशेषताओं की सिद्धि सिमरन होती रहती है। आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। नाम की महिमा है यह कलयुग। और यह कलयुग की विशेषता है। आपका नाम सब स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का आधार बन जाता है। क्या इस विशेषता को जानते हैं। अच्छा, फिर आगे चलो, वहां पहुंचे, कहाँ पहुंचे, संगम। जहाँ है वहां पहुंच गए। संगम युग की विशेषताओं को तो स्वयं अभी अनुभव ही कर रहे हो। सारे कल्प की विशेषताओं को सदा स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो। वो गोपियों की रास तो प्रसिद्ध है। वो गोपियों की रास तो प्रसिद्ध है। इसका रहस्य क्या है, पूर्णमासी अर्थात उसमें संपूर्णता की निशानी गाए हुए है। इस रास की विशेषताएं
अब तक वर्णन करते रहते हैं। वह कौन सी विशेषता है? उस समय गोप गोपियों की क्या विशेषताएं थी? बाबा क्या कह रहे हैं? गोप गोपियों की रास तो प्रसिद्ध ही है, तो निरंतर रास करते हो अथवा प्रोग्राम से। तो ये यादगार है गोपी वल्लभ और गोप गोपियों का संगम युग। आ, साकार मुरली में क्या था? परम पिता परमात्मा से तीन संबंध। एक तो वो हमारा पिता बन पालना कर रहा है, टीचर बन पढ़ा रहा है, सदगुरु बन हमें वरदान से आगे बढ़ा रहा है। तो एक और संबंध क्या है? गोपी वल्लभ से गोप गोपियों का संबंध। तो आपकी बात है ना। मुख्य विशेषता क्या थी? तीन बात सुनो। एक विशेषता, रात को दिन बनाया हुआ था। दिन अर्थात हर एक गोपी गोप गोपी के जीवन में सुबह प्रधानता का सूर्य उदय था। लोगों के लिए कुंभकर्ण की नींद की रात थी, अर्थात तमो प्रधानता थी। दूसरी विशेषता, सारा समय जागती ज्योति थी। माया एक संकल्प रूप में आ नहीं पाती थी। मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थी और बेहोश थी, क्योंकि सर्व जगत, क्योंकि सर्व जागती ज्योति निरंतर बाप के साथ लगन में मगन थे। तीसरी विशेषता, सर्व के हाथ में हाथ मिला हुआ था और ताल में ताल मिला हुआ था, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। स्नेह और संयोग का संगठन था। रास में सर्किल अर्थात चक्कर लगाते हैं ना, सर्किल अर्थात चक्कर, ये शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया का वो घेराव डालने की वह किले की निशानी, यही यह है विशेषताएं। इसलिए इस रास का विशेष महत्व गाया हुआ है। यह हुआ संगम की विशेषताओं का गायन। तो ऐसी रास निरंतर होनी चाहिए। कितनी बार यह रास की? अनेक बार हुई, फिर कभी भूल क्यों जाते? जब संस्कार मिलाना अर्थात ताल से ताल मिलाना ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या कहते हैं? उससे भक्त अर्थात बन जाते हैं। संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। नहीं तो, नहीं तो देखने वाले बन जाएंगे। जो करने में जाए वह देखने में नहीं। तो अपनी सर्व विशेषताएं सुनिए ना। ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। अच्छा, ऐसी विशेष आत्माओं का, जो बाप दादा को भी मेहमान बनाने वाले, ऐसी महान आत्माएं जिन्हों का हर संकल्प अनेकों को महान बनाने वाला है। ऐसे तकदीरवान जिनके मस्तक पर सदैव तकदीर का सितारा चमकता है, और ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को प्रति बाप दादा का याद कर हमें। राशि मिलने वाले ही मन के दाने। ऐसे रास करने वाले तैयार हुए हैं। संस्कारों का मिलना अर्थात रास से रास मिलना। रास में को अगर कोई हाथ का हाथ ऊपर है, कोई का हाथ नीचे हो, तो रास में मजा नहीं आया। रास अर्थात राशि मिलना। और जैसे कोई भी कनेक्शन जोड़ते हुए मिलन मिलन करते तो राशि मिलाते हैं। अगर शांति नहीं मिलती तो जोड़ी नहीं मिलती। एक दो में राशि मिलाना था। स्वभाव, संस्कार, गुण और सेवा में साथ साथ मिलने में दिखाई दे। समान तो नहीं हो सकता, नंबर तो होंगे, लेकिन जरा सा अंतर जो ना के बराबर दिखाई दे, ऐसी राशि मिलाने वाले कितने संग्रह युग में तैयार है। हाँ, समान तो नहीं हो सकता, नंबर तो होंगे, लेकिन जरा सा अंतर जो न के बराबर दिखाई दे, ऐसी राशि मिलने वाले कितने तैयार हैं।
आधी माला कितने भी तैयार हुए हैं, होना तो है, हुई पड़ी है सिर्फ घूंघट के अंदर। अच्छा। ओम शांति।